हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले गाइस, अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो डायग्राम का जो पार्ट है, अभी आपने देखा होगा कि मैंने डायग्राम निकाली, लेकिन डायग्राम का जो वीडियो है मैं अलग से अपलोड करूँगा, क्योंकि आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है ह्यूमन हार्ट की ये अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो अभी हमारे सामने डायग्राम है, तो हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से वॉल्स है, ये सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे वर्क को आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, वीडियो जो है तो हमारे रेगुलरली आते हैं, डेली आते हैं, आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सुपर चैट के थ्रू। तो ये रहा क्यूआर, फोन पे के जरिए आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो क्यूआर को स्कैन करके। ओके, तो सुपर चैट जरूर करना और मेरे वर्क को हेल्प जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइज, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 जो होते हैं वो होते हैं ऑरिकल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है। नीचे वाले 2 जो होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से राइट ऑरिकल थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से, और दोनों वेंट्रिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा होता है और थिक होता है थोड़ा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं पार्ट्स की। तो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। मतलब क्या होता है, इन दो पाइप्स के जरिए यहाँ पे ब्लड लाया जाता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है? 4। ओके, अब राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा आया? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। राइट ऑरिकल को अगर राइट वेंट्रिकल में ओपन होना है तो एक पर्टिकुलर वॉल होता है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट। वैसा ही वॉल यहाँ पे भी होता है। देखो यहाँ पे, इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वॉल, उसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वहां से लेके वेंट्रिकल तक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी देखो, बाइकस्पिड वॉल से लेके वेंट्रिकल तक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कॉर्डी टेंडिनी कहा जाता है। ठीक है, अब आए हम वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब दोनों वेंट्रिकल के इनर वॉल पे कुछ मसल्स है। ये देखो, ये मसल्स है। इन मसल्स को कहा जाता है, इन मसल को क्या कहा जाता है? इन मसल को कहा जाता है कॉलमनी कार्नी। ये देखो यहाँ पे, द मसल्स प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल नोन एज कॉलमनी कार्नी। कुछ मसल थोड़ी बड़ी होती है, उन्हें पैपिलरी मसल्स कहा जाता है। अब ये जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट वेंट्रिकल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ब्लड कहाँ पे जाता है? देखो, राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यहां से जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स को जाता है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वहां पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो सके और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ब्लड जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। किसको जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। कौन लेके जाता है? वो लेके जाने का काम होता है सिस्टेमिक एओर्टा का। ये देखो यहाँ पे, ऊपर के बॉडी पार्ट को प्रोवाइड किया जाएगा, नीचे से नीचे वाले बॉडी पार्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चला राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को भेजा जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड
ले जाने का काम होता है पल्मोनरी आर्टरी का, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड ले जाने का काम होता है सिस्टेमिक एओर्टा का। अब यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, दोनों चेंबर में, मतलब दोनों जगह पे, जहाँ पे सिस्टेमिक एओर्टा है और जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों के ओपनिंग को एक वॉल होता है जिसे कहा जाता है सेमीलुनर वॉल। कौन सा वॉल? सेमीलुनर वॉल। सेमीलुनर वॉल का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, राइट ऑरिकल में कितनी ओपनिंग दिख रही है? 3, और लेफ्ट ऑरिकल में 4 ओपनिंग है। लेफ्ट ऑरिकल में जो ओपनिंग होती है उनको एक भी वॉल नहीं होता है, लेकिन राइट ऑरिकल में जो ओपनिंग है, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। तो ये जो कौन सी ओपनिंग है? इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग है। यहां पे होता है स्टूचियन वॉल। द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा इज गार्डेड बाय स्टूचियन वॉल। और लास्ट में लास्ट पॉइंट है, और ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय थिबेसियन वॉल। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कौन से वॉल से गार्ड की होती है? थिबेसियन वॉल के थ्रू, ठीक है। ओके, फिनिश। अब एक बार फिर से समरी समझ लेते हैं इंग्लिश में। आई होप आपको अभी जो है तो समरी इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है। अब डिटेल समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इट इज कॉल्ड एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट कंटेन हाउ मेनी चेंबर्स? 4 चेंबर्स, आउट ऑफ विच 2 auricles and 2 ventricles. Okay, out of the 2 auricle, one is right auricle, another one is left auricle. Out of the 2 ventricle, one is right ventricle, another one is left ventricle. Right auricle receive which blood? Deoxygenated blood from different body parts with the help of superior vena cava and inferior vena cava. Therefore, in right auricle 3 openings are present. Opening of superior vena cava, this opening is called as inferior vena cava, and this opening is called as coronary sinus. Okay, opening of inferior vena cava is guarded by Steuchian wall, and the opening of coronary sinus is guarded by Thebesian wall. Okay, next, in left auricle, 4 left auricle receive oxygenated blood from lungs with the help of pulmonary veins, but these 4 openings of pulmonary veins are not guarded by any wall. These are the free openings. Okay, right auricle open into right ventricle and left auricle open into left ventricle. Right auricle open into right ventricle through tricuspid wall, left auricle open into left ventricle through bicuspid or mitral wall. In between tricuspid and bicuspid wall and inner wall of ventricles, thread-like structure is present known as chordae tendineae. After that, the inner wall of ventricle is guarded by columni carni type of muscles. Okay, next, left ventricle carry oxygenated blood and right ventricle carry deoxygenated blood. Okay, in between ventricle a particular septum is present called as interventricular septum. Okay, next point, right ventricle transport deoxygenated blood to lungs with the help of pulmonary artery for oxygenation, and left ventricle transport oxygenated blood to different body parts with the help of systemic aorta or systemic arch. Okay, and last point, the opening of pulmonary artery and the opening of systemic aorta is guarded by semilunar wall, and the function of semilunar wall is to prevent back flow of blood. Okay, तो यहाँ पे हमने कुछ वॉल्स देखे, जैसे कि स्टूचियन वॉल, थिबेसियन वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल और सेमिलुनर वॉल। ज़्यादातर वॉल्स का काम होता है, एक बार ब्लड सामने चला जाए तो वो वापस ना आए, रिवर्स ना आए, तो ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करने का काम होता है किसका? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स का। ठीक है, तो ये समरी थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। आई होप आपने अच्छे से समझी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ, और भी वीडियो देखने चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वर्क को हेल्प भी कर सकते हो सुपर चैट के थ्रू। तो आप ये QR है, फ़ोनपे के ज़रिए आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना, क्योंकि फ्री में लेक्चर अवेलेबल होता है, आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो फ़ोनपे के ज़रिए। तो चलिए ये वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो जो है तो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वन सेकेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। वन सेकेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।